नमस्कार, हमारी खास पेशकश आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। इस खास पेशकश में हम बात करते हैं ऐसी खबर की जो आपसे जुड़ी हुई होती है। तो बात कर लेते हैं आज की खास खबर की और बात करते हैं तंबाकू की। जी हां, कोरोना काल चल रहा है, तंबाकू खाने वालों को कोरोना का खतरा ज्यादा है, ये हम जानते हैं। लेकिन WHO का कहना है कि तंबाकू का धुआं सांस की नली और फेफड़ों में कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ा देता है। ऐसे में धूम्रपान करने वालों को कोरोना की होने की आशंका जो है काफी बढ़ जाती है और इस तरह कभी भी जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके अंदर जो फेफड़े हैं वो खराब होने लगते हैं और कोरोना उन्हें जल्दी पकड़ता है। ऐसे में WHO का कहना है कि धूम्रपान करने वाले लोगों को अगर कोरोना होता है तो उनके जो वेंटिलेटर पर जाने की या फिर मौत की आशंका जो है वो 80% बढ़ जाती है। हाल ही में हुई स्टडीज में पता चला है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में कोरोना के गंभीर लक्षण जो है वो पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस खासतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें कोरोना का कितना खतरा है, तंबाकू जो खाते हैं उन्हें कितना खतरा है, साथ ही ये आपके फेफड़ों पर किस तरह से अटैक करता है, इस बारे में हम जानेंगे। साथ ही तंबाकू खाने से सिर्फ कोरोना ही नहीं बाकी अन्य बीमारियां भी होती हैं, तो इसके बारे में आज हम स्पेशलिस्ट से बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप पचौरी जुड़ चुके हैं जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, ENT सर्जन हैं। डॉक्टर प्रदीप, स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रदीप, शुरुआत मैं यहीं से करूंगी कि आज जो है तंबाकू के बारे में अगर बात करी जाए तो कोरोना का खतरा जो है तंबाकू या गुटखा खाने वालों में बढ़ जाता है। ऐसे में कोरोना के अलावा भी कितनी बीमारियां जो हैं वो लंग्स पे अटैक करती हैं? देखिए, ऐसा है, मैं डॉक्टर प्रदीप चौरई ENT स्पेशलिस्ट पिछले 36 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है जो तंबाकू खाने वाले हैं, और खास करके आज मैं इस बारे में बात करूंगा क्योंकि आज तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू खाने वाले और सिगरेट पीने वाले जो रहते हैं, इसके कारण हमारा बॉडी का जो डिफेंस है मुंह का और नाक का, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है जी। तंबाकू खाने से हमारे जो अंदर की झिल्ली रहती है वो बदल जाती है, मुंह की झिल्ली, कि उसमें एक क्षमता होती है कि बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो तंबाकू खाने से और सिगरेट पीने से जो नाक में धुआं आता है, ये हमारी नेचुरल डिफेंस को नाक में खत्म कर देता है। तो अगर कोरोना वायरस वैसे अटैक करे किसी को तो हमारे शरीर की क्षमता इतनी है कि उसको वहीं पर खत्म कर दे। लेकिन तंबाकू और सिगरेट के धुएं से वो जो है क्षमता धीरे धीरे करके क्षीण होती जाती, कम होती जाती है। इसलिए हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि तंबाकू जो है हम लोगों को आज के दिन बिल्कुल छोड़ दें, जिसमें कि हम लोगों को आगे किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता बनी रहे। और तंबाकू हम खाना देंगे तो हमारा जो है हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारी एज बढ़ेगी। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं जो कि खुद ENT सर्जन हैं। अनिमेश जी, आपका स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में। यहाँ पर डॉक्टर अनिमेश, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त में अगर भोपाल की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें तो एक नया ट्रेंड चला है युवाओं में हुक्का पीने का, और काफी सारे हुक्का लॉन्चेस जो हैं वो भोपाल से लेकर हम देख सकते हैं प्रदेश में कई जगह खुले हुए हैं। तो ये जो कम उम्र के बच्चे होते हैं जिन्हें हुक्के की आदत लग जाती है, सिगरेट की आदत लग जाती है, ये आगे चलकर उनके लिए कितनी घातक हो सकती है? नमस्कार। पहली बात तो, और देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि हुक्के से सेहत पे क्या नुकसान हो सकता है। और जितने भी अभी युवा पीढ़ी हैं उनके मन में एक विचार है कि अरे हुक्के से कुछ नहीं होता, आई एम नॉट स्मोकिंग सिगरेट, आई एम नॉट स्मोकिंग सिगार, आई एम जस्ट स्मोकिंग हुक्का, मैं तो हुक्का पी रहा हूँ, हुक्के से मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सारी युवा पीढ़ियों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो हुक्का आप पीते हैं उस हुक्के के अंदर जो उनका बेस होता है वो टबैको का होता है, वो तंबाकू नहीं होता है, सिर्फ वो फ्लेवर्ड होता है। उसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर यूज करते हैं जिससे कि अच्छी खुशबू आती है और युवा पीढ़ी को लगता है कि नहीं है, टबैको जैसी जो नॉर्मल स्मेल है वो स्मेल नहीं है, ये अच्छी स्मेल है, इसमें फ्लेवर डले हुए हैं, अलग अलग भी फ्लेवर डला है, पान फ्लेवर डला है, तो उनको मजा आता है। लेकिन ये उनको ये नहीं पता कि इसका जो बेस है, जो फ्लेवर बनाने का बेस है वो टबैको है, तो उसमें तंबाकू ही रहता है। और अभी जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि तंबाकू किसी भी प्रकार से सेहत के लिए हानिकारक होता है, चाहे वो आप हुक्के में पिए, चाहे वो आप उसको पाउच में खाएं, चाहे वो आप सिगरेट में पिए, चाहे बीड़ी में पिए, जो बेस तंबाकू का है, तंबाकू सेहत के लिए हर तरीके से हानिकारक है। तो लंबे समय तक ऐसा पाया गया है स्टडी के अनुसार कि जो हुक्का पीते हैं उनके अंदर, आप यही मान के चलिए कि एक आदमी अगर दिन में 10 से 12 सिगरेट पी रहा है और एक युवा पीढ़ी हुक्का दिन में 1 बार 2 बार हुक्का पी रही है, तो उसका असर बराबर ही है।
तो जी। मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा युवा पीढ़ी से कि हुक्के को इतना लाइटली ना लें, क्योंकि ये ट्रेंड अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है और इनफैक्ट काफी ज्यादा लोग इससे इस चीज को से जागरूक नहीं है कि हुक्के के अंदर तंबाकू होता है। तो जी। हुक्के के अंदर तंबाकू होता है, उसी के द्वारा फ्लेवर बनाया जाता है और ये इक्विवेलेंटली हानिकारक है सिगरेट या सिगार की तरह। जी। डॉक्टर प्रदीप, यहाँ पर एक इसी से जुड़ा सवाल है कि एक नया ट्रेंड भी है, जैसे हुक्का की हमने बात कर ली, तो यहाँ पे एक वेप करके जो है एक छोटा सा पेन आता है जिसमें स्मोक निकलता है। वो स्मोक जो कहते हैं कि वो स्मोक जो है इसमें टोबैको नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये स्मोक जो है जब बच्चे पीते हैं या फिर कोई भी युवा पीढ़ी जो है इसको देखते हैं हम, क्योंकि नए नए ट्रेंड्स हैं, युवाओं का बड़ा वो लगता है कि हम अगर ये ट्रेंड फॉलो करेंगे तो कूल लगेंगे, तो ये वेप जो है कितना घातक हो सकता है किसी के लंग्स के लिए या फिर किसी के सांस की दिक्कतों के लिए? देखिए, हमारे लंग्स ऐसे हैं कि उसमें कोई झाड़ू लगा करके सफाई करने की कोई सुविधा नहीं है। जी। जो भी हम धुआं लेते हैं किसी भी प्रकार का हो, एक तो कैंसर का बहुत बड़ा खतरा है और ये लंग्स में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। पार्टिकल्स, जो धुएं के पार्टिकल्स हैं, दे आर कार्बन पार्टिकल्स, दे आर डेडली पार्टिकल्स। उसके अलावा निकोटीन तो है ही। जी। निकोटीन हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। कैंसर का बहुत बड़ा लंग्स का खतरा रहता है और लंग्स में ऐसे कोई सुविधा नहीं है कि झाड़ू लगा करके हम लंग्स को साफ कर दें। इसलिए किसी भी प्रकार का धुआं हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, चाहे वो नॉर्मल सिगरेट हो, चाहे जलाने वाली सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो, किसी भी प्रकार से तंबाकू लेना हानिकारक है। और मैं आपके डीएनए के माध्यम से मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का कहना चाहूंगा कि ये एडवर्टीजमेंट बंद कर दें। मुझे तो ये भी कहना है कि न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीजमेंट तंबाकू का बिल्कुल बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो हम पैसे को छोड़ करके लोगों की स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वहां पर ध्यान दें। इसलिए आपने जो प्रश्न किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का धुआं है ये भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि डॉक्टर साहब ने बताया हुक्के से होता है। हुक्के से भी उतना ही नुकसान है, सिगरेट से भी उतना ही नुकसान है, तंबाकू से भी उतना ही नुकसान है। कैंसर आप चाहे कोबरा से कटवाएं, चाहे क्रेट से कटवाएं, चाहे किसी और जहरीले सांप से कटवाएं, जहर तो जहर है। जी। डॉक्टर अनिमेश, यहाँ पर आपके पास आते हैं। एक और चीज यहाँ पर आजकल युवा पीढ़ी में देखने को मिली है कि बहुत अलग अलग नशे आ गए हैं आजकल, प्रकार प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के नशे लोग करते हैं और ऐसे में एक कैनबिस जो है, जो मैरिजुआना कहते हैं जिसे, उसके नशे जो हैं आजकल युवा पीढ़ी में भयानक को देखने मिल रहे हैं। और ऐसे में WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि ये जो चीजें फिलहाल बच्चे कर रहे हैं इससे आगे की जनरेशन को बहुत खतरा है, आगे की जो पीढ़ी है उसे बहुत खतरा है। तो इसके बारे में जरा विवरण दीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये हर्बल नशा है, जो एक मिथ है लोगों का कि कैनबिस और मैरिजुआना जो है वो सिगरेट से जुदा है, तो कैसा इस तरह इस मिथ को जरा वो दूर कर दीजिए। जी देखिए, जैसा कि अभी सर ने बहुत अच्छी बात करी, मैं भी उसी चीज पे आ रहा था कि जहर जहर होता है। आप उसको आईवी फॉर्म में लें, आप उसको टैबलेट फॉर्म में लें या आप उसको ओरल लें, जहर जहर है। तो आप सोचते हैं कि अगर मैं सिगरेट पी लूं या मैं हुक्का पी लूं या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहा हूं या मैं कोई इस तरीके का नशा करूं जो मेरे शरीर को कम घातक है, तो ये गलत है। चाहे वो लंबे दौर पे या छोटे दौर पे वो आपके शरीर को आज नहीं तो कल नुकसान पहुंचाएगा। कैनाबिस या मैरिजुआना जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको जानकर ये ताजुब होगा, लेकिन हमारे देश में सबसे सस्ता नशा आज की डेट में मैरिजुआना है, जिसे वीड्स कहते हैं। तो ये आपको कहीं पे भी बहुत इजीली भारत में आप इसको अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि आजकल युवा पीढ़ी को उपलब्ध भी हो जाता है और वो उनको लगता है कि ये करने से हम अपनी सोसाइटी में या कूल माने जाएंगे यंगस्टर्स के बीच में। बट मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द डेडली एडिक्शन विच कैन लीड यू टू डेथ। वाई? बिकॉज इसका एडिक्शन, जो लोग इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं वो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते हैं और ये लंबे समय तक शरीर का वजन कम कर देता है, आपको डिहाइड्रेटेड कर देगा। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द वेरी 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 कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मैरिजुआना। इट कैन लीड यू टू द डेथ, इट कैन कॉज द डेथ। तो आपका एक शरीर में एक पदार्थ होता है एंडोर्फिन्स, तो ये एक्चुअली जब कोई भी ये नशा करता है तो इस प्रकार के पदार्थ रिलीज होते हैं तो उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। तो युवा पीढ़ी को लगता है कि ये मुझे इसको पीने से मुझे आराम मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये मिथ है। कुछ समय बाद आप एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, आप एकदम आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, आपकी बॉडी में जान नहीं बचेगी और आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, बिकॉज दीज ऑल ड्रग्स आर सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग। ये आपके सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, आपको निष्क्रिय बना देते हैं। तो ये भी उतना ही घातक है जिस प्रकार के सारा नशा है। किसी भी प्रकार का आप नशा करेंगे आज नहीं तो कल आपका पतन, आपकी मृत्यु निश्चित है। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी होगी और लोगों जी।
डॉक्टर प्रदीप आपके पास आते हैं। अगर जिस तरीके से अभी डॉक्टर अनिमेश ने बताया कि नशा जो है वो नशा होता है, किसी भी प्रकार का हो नुकसान पहुंचाएगा। अब अगर यहाँ पे असर की बात की जाए तो जिस तरीके से लोग सिगरेट पी लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इनका जो है हमारे माउथ में या फिर हमारे फेफड़ों में असर कहाँ से शुरू होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो जो असर करते हैं, जहां लेते हैं इसको, जो तंबाकू लेते हैं तो मुंह पे असर होता है। एक कंडीशन होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह बंद होना हो जाता है और ल्यूकोपेनिया होना शुरू हो जाता है। उसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है जी। ये एक इसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सिटू, और ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इसके में मुंह के कैंसर हो जाते हैं। को इसके ऑपरेशन के लिए कमेंडो ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें नीचे का जबड़ा पूरा निकाल दिया जाता है, मैक्सिला निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह जो है ऑब्चुलेटर लगाते हैं, या हम लोग उसमें कुछ और लगाते हैं, स्किन लगाते हैं मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जी। ये तो लोकल है, अफेक्ट है। नीचे जाते डॉक्टर प्रदीप आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। इसी बात को लेकर हम डॉक्टर अनिमेश आपके पास आते हैं, फिर से हम डॉक्टर प्रदीप संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अब तक डॉक्टर अनिमेश आप बताइए कि ये जो असर बात की अभी डॉक्टर प्रदीप ने, कि पहले तो मुंह में जो है असर होता है इस चीज का, लेकिन इसके बाद जब फेफड़ों पे असर होता है तो किस तरीके से ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है? सब ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, मुंह का फूलना जो है कम हो जाता है, उसके चलते ओरल हाइजीन पेशेंट की पुअर हो जाती है। पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा पाता है, और धीरे धीरे दिन चल के जब ये इंफेक्शन नीचे जाता है तो सबसे पहले लंग्स के पहले लारिंक्स इन्वॉल्व होता है। लारिंक्स यानी कि हमारे बोलने का जो ग्रंथि होती है, वॉइस बॉक्स होती है, बोलने के जो तार होते हैं, उस पे भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसके सब ग्लॉटिक, सुपरग्लॉटिक या ग्लॉटिक कैंसर जिसको हम डिवाइड करते हैं, वो कैंसर हो सकता है। उसके बाद अगर कैंसर नीचे पहुंचता है फेफड़ों में, तो कई बार फेफड़े दोनों तरफ के या एक फेफड़े, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो आप पेशेंट आगे जाके उसको सांस लेने में तकलीफ आएगी, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो जाएगा, सारे लंग्स के आसपास वाला एरिया जो है पूरा का पूरा जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स हो जाती हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। और आगे जाके इसके अलग अलग डिवीजन होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, पेशेंट को आगे जाके लंग ट्रांसप्लांट या फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। जी। डॉक्टर प्रदीप, एक सवाल और है कि इसी बीच हम अगर भारत की बात करें तो 3,500 लोग जो है ये तंबाकू खाने से या फिर जो नशा करते हैं उसकी वजह से मर जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि कितना घातक है। ऐसे में कोरोना की बीमारी में जो है लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। कोरोना ज्यादा हुआ जिनने स्मोक किया या जो भी धूम्रपान से, तंबाकू से एडिक्टेड थे। तो ऐसे में हिदायत क्या होगी आपकी इन सभी लोगों को कि जो स्मोक कर रहे हैं या स्मोकिंग तरफ बढ़ रहे हैं, जो धूम्रपान करते हैं या गुटखा खाते हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से आई है इनिशिएटिव कि यहाँ पर जो है सार्वजनिक जगह पे धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू, इसका बिल्कुल बैन किया जाए। स्कूलों के आसपास से जितने भी यहाँ पर जो ठेले लगे रहते हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि मैडम इसके कारण हमारी युवा पीढ़ी बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रही है। और न केवल तंबाकू और सिगरेट पे से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे सरल तरीके से बताया कि उन लोगों को लेथार्जी आ जाती है, वो लोग आलसी हो जाते हैं, और उसके बाद में अगर वो नशा नहीं मिलता, उनके पास पैसे नहीं रहते, तो धीरे धीरे करके आगे जाकर के क्राइम की तरफ आते हैं। मतलब वो नशे के लिए खून तक के कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्राइम रेट भी जो बढ़ता है वो नशे के कारण बढ़ता है। अगर उनको नशा नहीं मिले, वो नशा किसी भी तरीके का हो, चाहे वो पान में डाला हुआ कोई अफीम हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे वो पान पराग हो, चाहे पान बहार हो, चाहे वीज हो, चाहे ग्रास हो, कुछ भी अगर इनको नहीं मिलता तो ना केवल उनके शरीर पे असर करता है, शरीर के अलावा ये क्राइम भी बढ़ाता है। आप पंजाब में देखिए, एक पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर, उड़ता पंजाब, उसमें मैडम हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वहां से पीड़ित है। और ये हमारे देश के पार में जो दूसरा देश है, दुश्मन देश है, ये यहाँ से भेजा है, और इसमें सब युवा पीढ़ी को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है ये। तो मैडम, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ना केवल कैंसर, क्राइम, सारी चीजें कम हो जाएंगी अगर हम इसको धीरे से कम करें। और कोरोना जैसी बीमारियां जब सडनली आती हैं 100 साल में, तो ये उन्हीं लोगों को ज्यादा असर करता है जिनका इम्यूनिटी इसके कारण कम हो चुकी है। तंबाकू के कारण, सिगरेट के कारण इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो जाती है हमारी। जी। डॉक्टर अनिमेश, एक सवाल और है मेरा कि यहाँ पर जो अभी हमने जाना कि किस तरीके से जो है ये इफेक्ट करता है बॉडी पे, हमें जो है और ज्यादा जो है वीक बना देता है। ऐसे में कुछ युवा जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं, जैसा कि हमने जाना कि हुक्के का क्या असर होता है बॉडी पे, सिगरेट का क्या असर होता है। ऐसे में एक बड़ी आज रिच कल्चर आया है कि लोग जो सिगार पीते हैं वो अपने आप को बड़ा महान मानते हैं, कूल मानते हैं कि हम जो सिगार पियेंगे तो बड़ा वो है। और ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं उनमें देखने को मिला है कि वो सिगार पीते हैं। कॉलेज में जो है कई सारे बच्चे, आप भोपाल में कहीं
भी कॉलेज में जाएंगे तो आप बाहर आपको 2-4 मिल जाएंगे ऐसे। तो सिर्फ कह सकते हैं कि कूल बनने के लिए या फिर इमेज बनाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए किसी को सिगार का सेवन करते हैं। तो इस सिगार में क्या अंतर होता है, सिगरेट से सिगार कितना अलग होता है? मैम देखिए, सबसे पहले तो सिगार ज्यादा हानिकारक होता है क्योंकि इसमें फिल्टर नहीं होता। आप सिगरेट पीते हैं या आप कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे हैं तो ये जो आप धुआं लेते हैं उसमें एक फिल्टर होता है, फिल्टर्ड स्मोक आता है। तो आप कह लीजिए कि कुछ हद तक तंबाकू, कुछ हद तक उसका जो पावर है, रिस्क पावर है, वो कम हो जाता है। लेकिन सिगार में कोई फिल्टर नहीं होता। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक कपड़े के अंदर या फिर एक कागज के जो लकड़ी का वो रहता है, छाल रहती है, उसमें आपने तंबाकू लपेट के आप उसे सीधा सीधा पी रहे हैं जैसे कि बीड़ी होती है। तो ये उतना ही हानिकारक है। प्लस सिगार के अंदर कोलतार नामक जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो फेफड़े के लिए सबसे नुकसानदायक होती है। रही बात पॉपुलैरिटी की, तो मैम इसमें एक बात मैं बहुत उससे कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि सिगार सब पे एक फोटो बना हुआ होता है कि तंबाकू खाना या सिगरेट जान के लिए हानिकारक है। फिर भी पढ़े लिखे लोग इसको पीते हैं, युवा पीढ़ी पीती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मीडिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। हमें मीडिया से इस चीज को जागरूक करना पड़ेगा कि ये चीज बच्चों में कूल नहीं है, ये चीज घातक है। आज की युवा पीढ़ी यही समझती है, स्टार्टिंग इसे ही करती है कि ये पीने से मेरे कॉलेज में अच्छी इमेज बनेगी या मैं कूल लगूंगा, मैं क्लब में कूल लगूंगा। लेकिन वो ये चीज वो कहाँ से सीखते हैं? मीडिया से, टेलीविजन से, पिक्चरों से देख के कि ये पीने से मैं कूल बनूंगा। अगर मीडिया इस चीज को दिखाना बंद कर देगी या इसका उल्टा प्रभाव दिखाएगी कि ये पीने से ये आपको बीमारी हो सकती है, आप मर सकते हैं, आपके परिवार में दिक्कत हो सकती है, तो शायद इस चीज को लोग अच्छे से समझेंगे और इसको पीना बंद करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, एक बात और है यहाँ पर कि चलिए हमने यहाँ पर युवा पीढ़ी की तो बात कर ली, लेकिन कई सारी लड़कियां जो हैं वो भी सेवन करती हैं सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखे का, और ऐसी चीजें बहुत सारी देखने को मिलती भी हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, आगे चल के जो महिलाएं हैं जो आगे कह सकते हैं कि जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में बताइए जरा, ये महिलाओं में कितना घातक है? क्योंकि कई सारी हमने आजकल लड़कियां देखी हैं जो सिगरेट का सेवन भी करती हैं, अल्कोहल का सेवन भी करती हैं। ऐसे में उनकी बॉडी पे ये कितना असर डालता है एज कम्पेयर टू मैन? मैडम आप इसको फॉर्चुनेटली कहिए, अनफॉर्चुनेटली कहिए, जो लड़कियां जो रहती, जो फीमेल जो स्पीशीज है, ये ऊपर वाले ने ये किया है क्योंकि ये मेल स्पीशीज से आदमियों से कमजोर होते हैं, इनकी हड्डियां भी कमजोर रहती हैं, इनके लिवर भी कमजोर रहता है। तो ये अल्कोहल या किसी प्रकार का नशा करने में फीमेल्स को ज्यादा नुकसान होता है बनिस्बत आदमियों के। उनके कई एंजाइम्स लिवर में नहीं रहते जो कि अल्कोहल को भी मेटाबोलाइज करें और सिगरेट का धुआं भी वो पचा तो खैर कोई भी नहीं पाता है, खतरनाक चीज खतरनाक ही रहती है चाहे वो कोई ले, लेकिन फीमेल्स को ज्यादा नुकसान पहुंचता है मैडम। और ये जो है ना, जो अगर जो गर्भवती महिलाएं अगर वो स्मोकिंग करती हैं तो ये निकोटीन जो है इट कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, मतलब ये वो बैरियर है जो कि माँ और जो पेट में बच्चा बढ़ रहा है उनके बीच में जो एक बैरियर होता है, तो वो क्रॉस करके बच्चे को भी नुकसान कर सकता है, बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि महिला, खास करके गर्भवती महिला, तो बिल्कुल ही स्मोकिंग से, अल्कोहल से, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। ये बहुत ही खतरनाक होगा उन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। और ये हमने नहीं, ये प्रकृति ने तय करके रखा है, महिलाओं को उन्होंने बहुत नाजुक बनाया हुआ है। इसलिए ये कहना चाहिए कि महिलाओं को तो किसी भी प्रकार के नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेश, यहाँ पर एक सवाल और है मेरा कि ये तो हमने करी पूरी तरह से समस्या की बात की, ये जो है समस्या है, एक रिसर्च के मुताबिक, एक स्टडीज के मुताबिक पता चला है कि जो युवा या जो भी इंसान सिगरेट पीता है वो अपना रीजन जो है सिगरेट पीने का बताता है कि उन्हें तनाव है या फिर टेंशन है या फिर वो जो है काफी परेशान है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए नशे के अलावा क्या सोल्यूशन है? क्योंकि कई लोग जो है सिर्फ इसीलिए सिगरेट पी रहे हैं क्योंकि उन्हें नशा चाहिए, उन्हें टेंशन है, उन्हें अपने टेंशन को दूर करना है। तो ऐसे में एडवाइस क्या होगी आपकी कि ये नशे को छोड़कर वो क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि सब लोग इसका सॉल्यूशन तो बताते हैं सर कि भाई नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, सब एडवाइस देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोसाइटी में लोग नशा करते हैं। तो अगर नशा नहीं करना है तो युवा या कोई भी बड़ा आदमी भी है तो अपना माइंड को कैसे डाइवर्ट करे, कैसे उस चीज पे काबू पाए, तो उसका एक सबसे सिंपल उपाय है कि आप आदमी वही डिप्रेस होता है, वही नशा करता है जिसके इर्द गिर्द कोई बात करने वाला या उसको संभालने वाला नहीं होता है। आप देखेंगे कि अगर आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, आपके माता पिता हमेशा आपके साथ है, आपके भाई बहन हमेशा आपको सपोर्टिव है, आपके दोस्त लोग, आपकी संगति बहुत अच्छी है, तो आप कभी भी आप गलत तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई अगर जाएंगे भी तो आपका हाथ पकड़ के आपको थाम लेगा, संभाल लेगा।
पर आज की जो जनरेशन आ गई है उसमें एक बहुत ही खराब चीज है, उसको इंडिपेंडेंट बनने के लिए वो इन सब समाज से बहुत दूर होता जा रहा है। तो जो हमारे पुराने जमाने में चलता था कि आपको सामाजिक होना है, सोशल वर्क करना है, आपको सोशल होना है, आपको लोगों से मिलना है, घुलना मिलना है, वो इसीलिए होता था कि कल को आपको डिप्रेशन आए, कल को आपकी जिंदगी में कोई खराब मोड़ आए तो आप नशे की तरफ ना जाएं, आप अपने जी। डॉक्टर प्रदीप, एक चीज और है यहाँ पर कि जैसा कि हमें अभी डॉक्टर निमेश ने बताया कि तनाव जो है वो नहीं लेना है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर एक लास्ट कमेंट में आपका चाहूंगी कि जिस तरीके से इस वक्त लोग तनाव में हैं या फिर जो है अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं परेशान है कुछ चीजों को लेकर, तो इनके लिए जो नशा छोड़ना चाहते हैं इन सबके बावजूद, यानी कि जो परेशान है नशा कर रहे हैं लेकिन अब उन्हें बाहर निकलना है, तो नशा छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो किस तरीके से इस चीज से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को जो है सही और सरल बना सकते हैं? मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये मेरा समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और इससे मैं 100% आपका नशा छूट जाएगा। ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि नशा छोड़ने के लिए एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हमको सामूहिक परिवार में उनकी बात मानना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। दूसरी चीज मैडम, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोगों को नशे से निकाला है और इसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। खैर, मैं नशा नहीं करता, लेकिन मैं फॉलो जो करता हूँ, मैं रोज जिंदगी में जब बचपने से लेकर आज तक के मैं साइकिलिंग करता रहा हूँ या एक्सरसाइज करता रहा हूँ। मैं आज भी 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ 63 साल की उम्र में। और मैं बाकी लोगों को बोलता हूँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप जिम जाते हो, स्विमिंग करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, साइकिलिंग करते हो, तो उसके कारण स्किपिंग करते हो, उसके कारण आपकी शरीर में कुछ ऐसे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये बड़े पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दिन भर बड़ा पॉजिटिव लगता है और आपको नेगेटिव लगने की जो है नेगेटिव चीजें आपसे दूर होती जाती हैं। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लगेगा, अरे मेरे को तो सुबह फिर दौड़ने जाना है, तो मैं सिगरेट नहीं पीऊं और मैं दौड़ नहीं पाऊंगा अगर सिगरेट पीऊंगा तो इसीलिए एक्सरसाइज से अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो कि आपको इन सारे डिप्रेशन से, सारे टेंशन से बाहर निकाले। आपको टेंशन हो रही है, आप दौड़ने चले आओ, आप साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, स्किपिंग करो, स्विमिंग करो, और इससे अच्छी दुनिया में, एक्सरसाइज से अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो कि इससे डिप्रेशन से बाहर निकाले। जी, डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर निमेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातों को हमें बताने के लिए, ताकि हमारी जो मिथ है बहुत सारे नशे को लेकर ये दूर हो गए। अगर यहाँ पर बात की जाए अब कि किस तरीके से आप जो है नशा छोड़ सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को एकाग्र करना है। आपको जो है थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ाना है और नशे को छोड़ने के लिए आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, योगा शुरू कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू कीजिए और इसके बाद आप नशे से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही इन चीजों की तरफ ना बढ़े, जो युवा पीढ़ी है उनसे खासकर रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजों की तरफ ना जाएं जो आपको आगे चलकर जो है दिक्कत दे सकती हैं। इसलिए फिलहाल में इस बार पूरे कार्यक्रम का जो सार है वो ये निकल कर आया है कि आपको नशा नहीं करना है। नशा आपके लिए हार्मफुल है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। तो हमारी खास पेशकश आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।